बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए फलाहारी महाराज ने मोदी को लिखा खून से पत्र, संतों ने किया समर्थन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आजाद होने तक 3 वर्षों से बिना भोजन के रह रहे दिनेश फलाहारी महाराज ने अपने खून से मोदी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, घरों को जलाया जा रहा है, बंगाल को बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। ममता सरकार लोकतंत्र को बचाने में असफल रही है, वहीं पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब तक वहां पर हजारों हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसी सरकार को बर्खास्त करना राष्ट्रहित में जरूरी है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करे। वृंदावन के सभी संतों ने दिनेश फलाहारी महाराज की बात का समर्थन किया और मोदी जी से प्रार्थना की है कि बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाया जाए। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, स्वामी सत्यमित्रानंद जी, आचार्य बद्रीश जी महाराज आदि ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस प्रकार से हमारे हिंदू सनातनी भाइयों की दुर्दशा हो रही है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं, उनकी बहन बेटियों को दुर्दशा की तरफ धकेला जा रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू सनातनियों की संपत्तियों को लूटा जा रहा है, उनके घर परिवारों को लूटा जा रहा है, उनके मंदिरों की दुर्दशा की जा रही है। इनकी सुरक्षा हेतु हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं, सभी संत समाज यह विनती करता है, आग्रह करता है कि बंगाल में जो दुर्दशा हिंदुओं की हो रही है, सनातनियों की हो रही है, उसको रोकने के लिए एक प्रयास के रूप में वहां पर अतिशीघ्र ही राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, जिससे हमारे सनातनियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और ऐसे कानून का वहां पर प्रावधान कोई बनना चाहिए जिससे सनातनी अपने को सुरक्षित महसूस करें, और वो भी देश में रह रहे हैं, देश के अभिन्न अंग हैं, और यह देश हिंदुओं का है, सनातनियों का है, और इसमें अगर हिंदू सनातनी सुरक्षित नहीं है तो इस विषय पर हमारे राष्ट्रपति जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी आदि सभी जितने भी हिंदू सनातनी हैं सबको विचार करना चाहिए। और मैं आग्रह करता हूं संत समाज की तरफ से कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अतिशीघ्र ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करके और हिंदू सनातनों की रक्षा सुरक्षा में एक सुंदर ही कदम बढ़ाना चाहिए। ये अति सराहनीय है। आप सबसे प्रार्थना है, सभी संगठित रहें और एक रहें और इस आई आपदा का सामना करें, अपने आप को सुरक्षित बचाकर रखें। जय भारत, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है, यह बहुत चिंतनीय है। हमारे हिंदू भाइयों के घरों को जलाना, गाड़ियों को तोड़फोड़ करना, सोची समझी साजिश के तहत भयभीत करके पलायन के लिए एक प्रकार से विवश कर देना, यह बहुत ही चिंतनीय है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि अतिशीघ्र संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से बात करें। यह अराजकता रुकनी चाहिए, और यदि नहीं रुकती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में ही सेफ नहीं है, यहाँ पर ही सुरक्षित नहीं है, तो वह कहां पर जाएगा। गंगा जमुनी तहजीब की चर्चा बड़े बुद्धिजीवी करते हैं, लेकिन आज वो कहां चले गए जब ऐसे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर एक प्रकार से आक्रमण किया जा रहा है, जो बेचारे शांतिपूर्वक अपने कार्य को कर रहे हैं। अरे भाई, वक्फ बोर्ड का यदि विरोध करना है तो वह सड़क पर करो, वह सरकार के सामने करो। उसमें हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने का कौन सा तरीका है। दूसरी बात, जब इनके ऊपर बात आती है तो यह तुरंत संविधान की सौगंध करने लगते हैं। संविधान संविधान संविधान, संविधान का सब सम्मान करते हैं, लेकिन आप संविधान को हाथ में लेकर के और ऐसी असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं जो एक क्रूरता पूर्वक है। यह बहुत निंदनीय है।
बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर आक्रमण हुए, उनके घरों को जलाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, बहन बेटियों को छीना गया, उनके ऊपर दुराचार किया गया, वही दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। यह बहुत चिंतनीय है, बहुत भयावह है। केंद्र सरकार को अतिशीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं धर्माचार्य वृंदावन से आचार्य बद्रीश आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का हिंदुओं के विरुद्ध तांडव हो रहा है, जिनका नाम ममता है, लेकिन ममता के अपने नाम के विरुद्ध जो निर्ममता का हिंदुओं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, हिंदुओं को घरों से खींच करके मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, लूटपाट और हिंदुओं के घरों को जलाना, हमारी धार्मिक शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसाना और उनके संग में मारपीट करना, यह जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा अत्यंत राक्षसी प्रवृत्ति का व्यवहार वहाँ किया जा रहा है, उनका दुस्साहस है। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से विनम्र आग्रह करूँगा, शीघ्रातिशीघ्र पश्चिम बंगाल में उस बंगाल सरकार को गिरा करके और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, हिंदुओं के मान सम्मान की रक्षा की जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन आज आपको वीडियो के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं संपूर्ण देशवासियों को, और भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि माह में राष्ट्रपति जी तात्कालिक प्रभाव से पश्चिम बंगाल के अंदर और राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि जिस तरह से आज हिंदुओं के साथ वहाँ निर्ममता से अत्याचार हो रहा है, उन्हें बेरहमी से उन्हें आज बेघर होना पड़ रहा है, अपने ही देश के अंदर बेघर होना पड़ रहा है। ऐसी जो है कूटनीतिक रचनाएँ जिस तरह से वहाँ की सरकार कर रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि संपूर्ण संत समाज इसका आक्रोश है, देश में आक्रोश है। वीडियो के माध्यम से शीघ्र आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जिन हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, उनकी संपत्तियों पर जो हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ सेना की हेडक्वार्टर बनाए जाएं, जिससे उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए, और जो विधर्मी मानसिकता के लोग इस अत्याचार में लिप्त हैं, उनकी तत्काल भारतीय नागरिकता समाप्त करते हुए और तात्कालिक प्रभाव से उनकी सारी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए, और वहाँ की सरकार को तात्कालिक जो है हजारों लाखों हिंदुओं की हत्या का दोषी मानते हुए तत्काल शीघ्रतम कठोर से कठोर उनकी कार्रवाई करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाए, क्योंकि देश के अंदर उबाल है। संपूर्ण सनातन व्यक्ति जो है इस समय सरकार पर निगाह टिकाए हुए है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं और राष्ट्रपति जी से भी कहना चाहता हूं कि शीघ्र राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, जिससे हजारों हिंदुओं की, लाखों हिंदुओं की रक्षा की जा सके। जय हिंद, जय भारत। विषादत प्रणाम। आज पश्चिम बंगाल में जो धर्म को लेकर हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे वृद्ध और बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इंसान इंसानियत का दुश्मन बना बैठा है। कितने कष्ट की बात है कि भारत में रहकर ही, अपने घर में रहकर ही ऐसी स्थिति कर रहे हैं। आप बताइए, घर छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? भारत तो आपका घर है। फिर कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, कोई भी गांव या शहर हो, तो सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे आपके हिंदू हों, चाहे आपके सिख हों या चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म में आप बताइए कहाँ ये सब सिखाते हैं कि किसी को मारो, किसी से उपद्रव करो, किसी को निकालो। भाई कोई इबादत कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई प्रभु से प्रेयर कर रहा है, सब है तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ही। तो सबसे बड़ी बात है, किसी भी धर्म से लेके किसी को धर्म से लेके प्रताड़ित ना करें, और सब में इंसान में ही भगवान बसते हैं। और हमारा अपने जो देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए समर्पित हैं, और विश्व की गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा अनुरोध है और विनती है, प्रार्थना भी समझो कि राष्ट्रपति शासन लगाएं। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि ममता सरकार
वहाँ पर लोकतंत्र बचाने में असफल रही है। वहाँ पर घर जलाए जा रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। वहाँ पर अभी तक हजारों हिंदुओं को मार दिया गया है। ममता सरकार पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। मोदी जी, आप हमारे हिंदुओं की अंतिम उम्मीद हैं, आप हमारे हिंदुओं का गौरव हैं। आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दीजिए, क्योंकि जो राजा प्रजा को बचाने में असफल हो जाए, जो राजा लोकतंत्र को बचाने में असफल हो जाए, उस राजा को हटा देना चाहिए। आपसे हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस पर तत्काल संज्ञान लेकर पश्चिम बंगाल में सेना भेजी जाए और वहाँ की सरकार को हटा दिया जाए। सभी संत महापुरुष आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे उम्मीद जगाए बैठे हैं। सभी संत भगवान यही चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर पिछले 5 वर्ष में न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं, निर्दोष लोगों को घर जलाया गया है। वहाँ के निर्दोष हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे हैं। अब ये बड़ी दुख का विषय है कि अपने ही देश में जहाँ पर 80% हिंदू आबादी है, वहाँ पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है। मोदी जी, आप इसका तत्काल संज्ञान लें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, मैं मोहिनी बिहारी शरण श्री धाम वृंदावन से साधु समाज की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाल को बचाने के लिए आप वहां तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाएं। आप देख रहे हैं कि हिंदुओं को किस तरह से वहां पत्थर मार मार के उनके घरों पर पत्थर मार फेंके जा रहे हैं, डंडों से उन बच्चों को मारा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। आज बंगाल में बांग्लादेश बनाने के लिए वहां की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार के नाकों तले बीच में मिलके वहां की सरकार इसमें इन्वॉल्व है कि हिंदुओं को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं, तत्काल प्रभाव से वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, हिंदुओं की जान बचाई जाए। वहां के परिवारों को आप देख रहे हैं कि बहनें बेटियां हमारी बिलख रही हैं और उन्हें पत्थर मारे जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी भयावह स्थिति हो रही है। आज पूरे देश में इस तरह की घटना ना आगे बढ़े, इसके लिए राष्ट्रपति शासन बहुत ही शीघ्रता से आवश्यकता है बंगाल में लगाने के लिए। मेरा हाथ जोड़ विशेष निवेदन है देश के प्रधानमंत्री फिर दोबारा से कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे कि हमारे हिंदुओं की, हमारे सनातन की वहां रक्षा हो सके। सैकड़ों ग्रामीणों ने रोका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य, सरकार से रास्ते की मांग। यूपी के बलिया में सैकड़ों ग्रामीणों ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि यदि हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे। यूपी के बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है, कार्य प्रगति पर है, लेकिन बलिया के दुबहड़ थाना अंतर्गत कछुआ गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने गांव से गुजरने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। जेसीबी और निर्माण कार्य में लगी बड़ी गाड़ियां, पानी का टैंकर खड़ी हो चुकी हैं और ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 2 भागों में बांट रहा है। कोई रास्ता नहीं मिलने के कारण किसानों, स्कूली बच्चों के लिए मुसीबत है। किसान भूखे मरने लगेंगे। कहा परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक को पत्र लिखा गया। बलिया के डीएम और एक्सप्रेसवे से जुड़े अधिकारियों से मिला गया, पत्र लिखा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे क्षुब्ध होकर ग्रामीणों ने एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य रुकवाकर धरने पर बैठ गए। बताया दर्जनों गांव और लगभग 25,000 से अधिक आबादी रास्ता नहीं मिलने के कारण प्रभावित हो रही है, जो भविष्य के लिए बड़ी समस्या है। मांग किया कि जब तक हमें अंडरपास के रूप में रास्ता नहीं मिलता है तब तक हमारा यह धरना जारी रहेगा और हम यहाँ निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। आपको फिर बता दें कि पूरा मामला बलिया के दुबहड़ थाना अंतर्गत काछुआ गाँव का है। परिचय दीजिए। सर, मैं हरिमोहन यादव, मेरा ग्राम कछुआ है, बलिया जिला है। हमारी सबसे बड़ी समस्या आज यहाँ है कि आज जब से एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हुआ
तभी से हम सभी ग्रामवासी लगे थे कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, हमें अपने कृषि के लिए उस पार जाने के लिए रास्ता दिया जाए। सबसे बड़ी समस्या मेरा गांव इस एक्सप्रेसवे की वजह से 2 भागों में विभाजित हो जा रहा है सर। 40% आबादी मेरे गांव की रोड के उत्तर साइड है। अगर ये रोड हमें कहीं से रास्ता नहीं मिला तो आकस्मिक सुविधाओं का भी हम लोग कहीं से उपयोग नहीं कर पाएंगे। बच्चे उसे पढ़ने के लिए जो हमारा प्राथमिक विद्यालय कछुआ में पढ़ रहा है, वहाँ पहुँचने को उनको 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी समस्या NH 31 पार करना है, जिससे कि दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा है। और हम सबसे बड़ी समस्या है, हम ग्रामवासी कृषि पर निर्भर हैं। हमारा सबसे प्रमुख साधन कृषि है, और अगर यह रोड हमें नहीं मिलता है तो हम भूखे मर जाएंगे हम लोग ग्रामवासी। सर, हम ना तो इस पर अपना कोई कृषि कार्य करके जा पाएंगे, ना वहाँ से हम आ पाएंगे। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या अपना पेट पालने का है सर। अगर हम लोग को रोड नहीं मिला तो हम भविष्य में भूखे मर जाएंगे सर। और जहाँ भी इसके पहले हमने अपनी समस्या रखा, जिलाधिकारी के यहाँ रखा, बनारस रोड प्राधिकरण के रखा, आजमगढ़ रखा, सबसे हमें यही आश्वासन दिया गया कि आपकी समस्या का समाधान होगा, जिसका कि मैंने डेट वाइज सब लिख दिया है कि हर जगह मैंने पत्रक दिया है। आज तक कहीं से भी हमें कोई सूचना नहीं मिली और अचानक कल शाम को रोड बंद करने का कार्रवाई स्टार्ट कर दिया गया। तो आज ये जो गांव सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी हैं यहाँ पर, यहाँ गांव के लोग हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं? सर, हम लोग यही करें कि अधिकारी आए, हमारी समस्याओं को सुने, इसका समाधान करें। तो आप लोगों ने काम बंद करवा दिया है? जी सर, हम तो चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोग बैठे हैं, कोई अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो डिमांड रास्ते की है? जी सर, सिर्फ रास्ते की। और रास्ता देने के लिए वो तैयार नहीं है? सर, हमें तो आज तक कहा गया था कि आपको दिया जाएगा, लेकिन अचानक फिर यहाँ रास्ता बंद करने की कार्रवाई शुरू हो गई। तो रास्ता बंद हो जाने की वजह से लगभग कितनी आबादी प्रभावित होगी? 5000 तो कछुआ खास की है, और यह रास्ता करीब 8-10 गाँव का है सर। कम से कम 20 से 25 हजार आबादी प्रभावित होगी। जी सर, सबका प्रमुख साधन कृषि है, जो कि इसके उत्तर साइड में ही है। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मैं बसरिकापुर प्रधान ओम प्रकाश चौबे बबलू चौबे। हम लोग वही खेत बांध का उत्तर है पूरे गांव का, कम से कम 200 बीघा हमारे गांव का खेत है, और उझा नेत लगी छपरा है, अझोलिया है, मतलब 20,000 से अधिक गांव प्रभावित इस बंदे से बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं पहले ये बताइए? कि हम लोग का खेत से आना जाना रास्ता बंद हो जाएगा। हम लोग सर्विस रोड की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को बाईपास की आवश्यकता है। सर्विस रोड से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हम लोग को अंडरपास चाहिए, अंडरपास जो ये रास्ता जो बंद किया जी, अंडरपास इसलिए चाहिए कि इस पर 3 लिंक रोड है, RCC है, NH 19 से लगाकर गांव में जा रहा है, इधर भी NH 19 से लगाकर गांव में जा रहा है। सरकार ये जनता की सुविधा के लिए रोड बना रही है, क्या सुविधा के लिए बना रही है? सरकार ये जनता की सुविधा के लिए बना रही है। सरकार को जनता तो किसान जनता है, जनता तो मूड होती है। तो क्या मांग क्या है? मांग है कि हम लोग को बाईपास या इस पर दे दे या अंडरपास उस पर दे दे। नहीं सुनते हैं तो? हाँ, नहीं सुनते हैं तो? अरे महाराज, जनता देश को आजाद करा दिया, तो नहीं सुन रही जनता। जनता तो सरकार है, बात सुनेंगे। जनता ने सरकार बनाई है। जनता सरकार को बिगाड़ भी सकती है, अधिकारी को बिगाड़ देगी। बनना ही है, हम लोग कटवा के बिगवा देंगे। बनाइए रोड, ये FIR कराइए हमको। ठीक। लाख मुनि कहाँ का रहने वाला है? कछुआ का समस्या का होता है आज इकट्ठा? समस्या होता है कि हमनी के तो पास में सब कुछ स्कूल बा, थी आवे जाए के रास्ता चाहिए। हमनी के बहुत दिन से ये रास्ता मिलल बा, हमनी के अपना आवे जाए के रास्ता ले रहनी है। अभी रास्ता रोड अचानक बने लगल तो हमनी के कवना तरिया जा 2 चौवे बजाता। हमनी के बन बनिहार सारा लोग के इहे निकसार बा। आ कैसे होने से बचा यहाँ से उन्हें बस्ती बा, हम कैसे बचा यहाँ से पढ़े जहाँ से। देखिए कॉलेज बा, स्कूल बा, सब कुछ हमनी के इहे रास्ता बा। रास्ता बंद हो जाए तो बहुत समस्या हो। बहुत समस्या के हमनी तो का मांग करतनी सरकार से? हमनी मांग करतनी कि हमनी के रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। रास्ता बगैर एकदम हमनी के टूअर हो जाए। यही खातिर बड़ा धरना पर बैठल बनी लो। हाँ, हमनी के धरना काम बंद हो गइल बा रोड के ना? काम बंद हो गइल बा। हमनी के बने ना दे जा। हमनी के जरूर कौनो कीमत लगाई जा, हमनी के मर मिट जाए, लेकिन हमनी के रास्ता ही चाहिए। गाड़ी के आगे सूत रह, देखी कैसे गाड़ी चली। गाड़ी के आगे सूत रहो। नाम दादी कहाँ के रहे वाला है? कछुआ का समस्या बा? बड़ा कुल महिला इकट्ठा बोलो जुटल बा कि सरकार सब जमीन लूट लिहल। ये बार 5 किलो दी है राशन,
तो उसे जानता दी जाई जी हमनी के राह देश घाट देश कैसे हमनी के जाए हाथी पर चढ़ के जाए कि घोड़ा पर चढ़ के कौन रोड बना ताटे ये रोड कौन बनता तो रास्ता का बाधित होता का गांव के आवे जाए के रास्ता नहीं मिला नहीं खे तो समस्या का होता टे रास्ता बंद हो जाता का होई लड़का कैसे पढ़ेगा कैसे लड़का पढ़े तो कैसे हमनी के जब बूढ़ा है तो मैदान होकर कहां जाए कुल समस्या होई हां तो चाहत नहीं कि रास्ता बने के चाहिए अगर घर में पर खाना नहीं करे हमार छुला सनी देवी गांव कौन है कछु का समस्या बा कि हमारे पास 50 गो लड़का बड़ा सन आ हम सरकारी स्कूल के रसोईया बताइए जी हम लड़का का लेकर नहीं जाएंगे मैंने किसी पर लेकर जाएंगे हम रास्ता बंद रास्ता नहीं मिले तो हम कैसे लेकर जाएंगे तो रोज स्कूल जाए में परेशानी हुई रोज हमरा स्कूल जाए में परेशानी हुई लड़का का परेशानी हुई बाल बच्चा रास्ता बंद हो जाये तो को किलोमीटर रहुआ चल के स्कूल पर जाए के पड़ी लगभग 4 किलोमीटर चल के जाए पड़े तो समय से तो पहुँचिए ना पाए रहुआ स्कूल ना लड़का पहुँची ना हम पहुँची रास्ता चाहिए रास्ता हम लोग को चाहिए ना मिली तो ना मिली तो हम रोज सुतल जराती गाड़ियों क्या नाम है आपका मोनू सिंह मोनू आप क्या काम कर रहे हैं अभी एक्सकवेटर चला रहा हूँ ये जो ग्रीन फील्ड जो बन रहा है कौन सा गांव है ये कछुआ गांव है तो अभी क्या काम बंद है अभी काम बंद कराए हैं गांव वाले ग्रामीणों ने क्या क्यों बंद करवाया है वो रास्ते के लिए मांग कर रहे हैं तो क्या रास्ता उनका नहीं निकल पा रहा है गाँव का नहीं इसीलिए वो लोग बंद कराए हैं तो कब से काम को बंद किया है अभी 2 घंटा हो गया 2 घंटे से काम आपका बंद है तो वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि रास्ता मिलेगा तभी जो है काम लगेगा जी रास्ता मिल नहीं रहा नहीं मिल रहा है ये कछुआ इसलिए भीड़ लगा है यहाँ अच्छा ग्रामीण सब इकट्ठा हुए जी इसीलिए लोग मतलब अथी कर रहे हैं कि हमारा रास्ता मिल जाएगा उसके बाद से क्लियर हो जाएगा अयोध्या ब्रेकिंग ममता बनर्जी के खिलाफ अनोखा विरोध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अयोध्या के संतों ने किया अनोखा विरोध। ममता बनर्जी की सजाई गई सांकेतिक चिता, संतों ने ममता बनर्जी के चिता को मुखाग्नि देकर किया अंतिम संस्कार। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे बर्बरता और हत्या से नाराज हैं संत। विश्व हिंदू परिषद के देशव्यापी आंदोलन के बाद अब संत समाज भी हुआ मुखर। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर तमाम जगहों पर हो रहा है विरोध प्रदर्शन। देखिए, अत्यंत दुखद है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख हुआ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस निर्दयता और निर्ममता का परिचय देते हुए हिंदुओं का निर्ममता पूर्वक नृशंस नरसंहार की जिम्मेदार बनी हुई है, वह पूरे भारत में फैले 125 करोड़ हिंदुओं के लिए अत्यंत पीड़ाजनक और दुखद वातावरण है। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में ममता बनर्जी पूरी तरीके से नियंत्रित निरंकुश हो गई हैं, जिनके लिए संविधान लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता है। मानवीय मूल्यों को निरंतर रौंदने का प्रयास ममता बनर्जी अपनी सरकार में कर रही हैं। साजिशन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को या तो बांग्लादेश में विलय करने के लिए या तो जो है मिनी पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए वो निरंतर कार्य कर रही हैं और हिंदू बहन बेटियों के इज्जत आबरू पर भी खतरा बना हुआ है। आज मैंने अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज और मेरे साथ में अयोध्या के प्रतिष्ठित साधु संत महंत पीठाधीश्वरों ने मिलकर ममता बनर्जी की निर्दयता, निर्ममता का और अलोकतांत्रिक अवैधानिक प्रक्रिया का अयोध्या रामघाट हाल्ट शमशान घाट पर मुखाग्नि दी है और पूरे देश के हिंदुओं का आह्वान करते हुए ये मांग करता हूं कि हिंदू संगठित हो। 21वीं शताब्दी का हिंदू भागने में नहीं बल्कि भगाने में विश्वास रखता है। मैं मानता हूं कि आज भारत के युवाओं के कंधे पर विशेष जिम्मेदारी आकर खड़ी हो गई है कि इस प्रकार की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अभी जिस प्रकार से हाल ही में महाकुंभ का दर्शन वैश्विक मानव श्रृंखला जिसमें 64 करोड़ लोगों ने भारत के सहभागिता लेकर विश्व स्तर पर अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसी प्रकार से बांग्लादेश की तरफ कूच करने की जरूरत है। बांग्लादेश के हिंदुओं से भी मैं विनम्र आग्रह करते हुए अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपको भागने की आवश्यकता नहीं है बल्कि संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है।
पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं की निर्मम नृशंस हत्या हो रही है, वक्फ बोर्ड का बहाना है, वहां हिंदुओं को मिटाना निशाना बनाया जा रहा है। हजारों हिंदू बहन बेटियों के साथ डेली रेप हो रहा है। एक एक बहन बेटी के साथ 400, 500, 500 मुल्ला जब तक मरने के बाद भी रेप कर रहे हैं। हिंदुओं का घर लूटा जा रहा है। इसलिए आज हिंदू प्राण रक्षा महायज्ञ रामनगरी रामघाट स्थित तपस्वी जी की छावनी में हमने संपन्न किया, जिसमें वैदिक विद्वान, साधु, संत, साध्वियां सम्मिलित रहे और वेद मंत्रों के द्वारा जो है आहुतियां दी गई। भगवान से प्रार्थना किया गया कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और 140 करोड़ जो हमारे हिंदू हैं, ये सब लोग मिल करके प्रयास करें और जैसे भी हो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की रक्षा करें। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हालात पैदा हो गया है कि उसको देश से अलग करने की जो बड़ी साजिश चल रही है, तो पश्चिम बंगाल जो है देश का हिस्सा बना रहे। और ममता बनर्जी का हमने सबसे पहले जो है उनको हवन कुंड में डाला, क्योंकि ममता बनर्जी तुष्टीकरण में इतना अंधी हो गई हैं कि जिस तरह से कभी किसी कालखंड में राक्षसी ताड़का थी जिसका प्रभु श्री राम ने वध किया था, आज उसी नरभक्षणी राक्षसी ताड़का की तरह जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वहां रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों को नेशनलिटी दे करके हिंदुओं का जानबूझ के नरसंहार करा रही हैं। इसलिए हिंदू प्राण रक्षा महायज्ञ का आज जो है यह कार्यक्रम रामनगरी रामघाट स्थित तपस्वी जी की छावनी में सफल हुआ है। आज हम लोग पश्चिम बंगाल की निर्दयता पूर्वक जो है टीएमसी की सरकार ममता बनर्जी का दाह संस्कार करने का काम किया हूँ, उनको अंत्येष्टि क्रिया करने का काम किया हूँ। पूज्य संतों के नेतृत्व में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल से हमारे हिंदू भाई बहनों को पलायन करना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, घर को जला दिया जा रहा है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, यह अत्यंत निर्दयी निर्धनता पूर्वक जो ये अपराध किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल को जो है बांग्लादेश में विलय कर देना चाह रही है। आज हम लोग पूज्य संतों के नेतृत्व में हम लोग ममता बनर्जी को अंत्येष्टि क्रिया करके दाह संस्कार किया हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति से मैं मांग करता हूं वहां पर हमारे हिंदू भाई बहनों को सुरक्षा किया जाए। अब पलायन का समय नहीं है, पलायन कराने का समय है। अब हम लोग निश्चित रूप से संगठित होकर के, एकत्रित होकर के ममता बनर्जी के विचारधारा को जो है उनके जो कुंठा विचारधारा है, तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा है, आज अंत्येष्टि क्रिया के तहत उनका दाह संस्कार कर दिया हो। और मैं सरकार से मांग करता हूं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और राफेल को बांग्लादेश के तरफ जो है मुंह कर देना चाहिए और बांग्लादेश को भारत में विलय करने का समय आ गया है। जय श्री राम। मथुरा भारत में परीक्षा की तैयारी के क्षेत्र में अग्रणी संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ESSL ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन 2025 सेशन 2 में अपने छात्रों की उत्कृष्ट उपलब्धियों की घोषणा की है। अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए मथुरा के 2 छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप 1000 में अपनी जगह बनाई है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के रीजनल डायरेक्टर DK मिश्रा ने छात्रों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी और कहा, हमें जेईई मेन 2025 में हमारे छात्रों की उपलब्धियों पर गर्व है। उनकी कड़ी मेहनत और लगन साथ ही सही मार्गदर्शन ने शानदार नतीजों को संभव बनाया है। आकाश में हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे छात्र अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। सभी सफल छात्रों को बधाई और उनके आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं। कृष्णा ने 99.99 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 48 और नितिन ने 99.94 परसेंटाइल के साथ रैंक 962 प्राप्त की है। अन्य प्रमुख स्कोरर्स में दैविक ने 99.92 परसेंटाइल के साथ AER 1262, प्रणय ने 99.76 परसेंटाइल के साथ AIR 3756, गौरव ने 99.76 परसेंटाइल के साथ AIR 3795, कृष्णकांत ने 99.63 परसेंटाइल के साथ AIR 5717 और चंदन ने 99.33 परसेंटाइल के साथ AIR 10,326 हासिल की है। यह नतीजे छात्रों की मेहनत, समर्पण और शैक्षणिक उत्कृष्टता को दर्शाते हैं, विशेषकर भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आज इस वर्ष के दूसरे और अंतिम जेईई सेशन के परिणाम घोषित किए हैं, जिनमें से अधिकांश छात्र आकाश के क्लासरूम प्रोग्राम में दाखिल थे, जिसका उद्देश्य दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली
IIT जेई को क्रैक करना है। जेई मेन परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाती है, जिससे छात्रों को अपने स्कोर बेहतर करने के कई मौके मिलते हैं। जहां जेई एडवांस्ड विशेष रूप से प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में प्रवेश के लिए होता है, वहीं जेई मेन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों NIT और भारत के अन्य केंद्रीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश का द्वार है। जेई एडवांस में बैठने के लिए जेई मेन में भाग लेना आवश्यक होता है। ASL को मेडिकल, NET और इंजीनियरिंग जेई जैसे उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ NTSE और ओलंपियाड्स की तैयारी के लिए प्रभावी और व्यापक कार्यक्रम प्रदान करने के लिए जाना जाता है। संस्थान का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण टेस्ट प्रिपरेशन सेवाएं उपलब्ध कराकर छात्रों को उनकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने और उनके अकादमिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना है। ब्रांच लगातार रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है और इस बार हमने इतिहास रच दिया है। ऑल इंडिया रैंक 48 लाके जो कृष्णा अग्रवाल ने इतिहास रचा है, वो सबके लिए प्रेरित करता है, सब स्टूडेंट को प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। हम लगातार कहते रहे कि हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक इतनी मेहनत के साथ लगातार प्रयास करा रहे हैं एक सिस्टम से कि बच्चे लगातार रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस रिजल्ट को ज्यादा से ज्यादा इसे फैलाएं ताकि बच्चों में एक मोटिवेशन जाए, क्योंकि मोटिवेशन ही होता है जो सब कुछ कराता है। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है कि रिजल्ट आ रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक आज बच्चों का रिजल्ट आया। जी सर, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं मथुरा ब्रांच से सारी फैकल्टीज़ को, हमारे टीम मेंबर्स को कि उन्होंने एक बेहतरीन रिजल्ट आज लेके आए हैं, जिसमें से मैं बताना चाहता हूं कृष्णा अग्रवाल ने इतिहास रच दिया है मथुरा ब्रांच में। उसने आज तक का हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिजल्ट दिया है और ये रिजल्ट उनकी ऑल इंडिया रैंक 48 रैंक आई है। ये रैंक जो है IIT के लिए क्वालिफाई में यहाँ से मथुरा ब्रांच से पहले नंबर की रैंक है। इसके अलावा दूसरा बच्चा है नितिन चौधरी, जिसकी रैंक ऑल इंडिया 962 रैंक आई है। इसके अलावा अगर बात करें दैविक राठौर, 1262 रैंक आई है। टॉप 10,000 में हमारे यहाँ से 10 बच्चों ने जगह बनाई है मथुरा ब्रांच से। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये खुशी का दिन है मथुरा ब्रांच के लिए, आप हम सभी के लिए, कि यहाँ से इतने बेहतरीन रिजल्ट्स लगातार निकल रहे हैं। हमारी फैकल्टीज़, हमारे टीचर्स पूरी निष्ठा और पूरी मेहनत के साथ लगातार काम कर रहे हैं और बच्चों को रिजल्ट दे रहे हैं, जिसमें हमारे रेस्पेक्टेड AD सर, DD सर और हमारे RD सर सबका पूर्ण योगदान है, जो टीम को लेके चल रहे हैं और लगातार छात्रों को मोटिवेशन दे रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सभी टीम को, मथुरा की ब्रांच को, टीम को और आप सभी लोगों को। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इस रिजल्ट को आगे तक पहुंचाएं ताकि और भी बच्चे मोटिवेट हो सकें और हमसे जुड़ के अपना भविष्य बना सकें। धन्यवाद। इस बार हमने इतिहास रच दिया है। ऑल इंडिया रैंक 48 लाके जो कृष्णा अग्रवाल ने इतिहास रचा है, वो सबके लिए प्रेरित करता है, सब स्टूडेंट को प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। हम लगातार कहते रहे कि हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक इतनी मेहनत के साथ लगातार प्रयास करा रहे हैं एक सिस्टम से कि बच्चे लगातार रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को सबको बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इस रिजल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाएं ताकि बच्चों में एक मोटिवेशन जाए, क्योंकि मोटिवेशन ही होता है जो सब कुछ कराता है। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है कि रिजल्ट आ रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक प्रेरणा आती है कि वो भी अच्छा करना चाहता है। और मैं कहता हूं कि कोई भी बच्चा अच्छा कर सकता है, बशर्ते कि वो उसको मोटिवेशन मिलता रहे समय समय पे। तो मैं यही कहना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं अपने सारे टीचर्स को कि वो इस तरीके से लगन और श्रद्धा से लगे हुए हैं और बच्चों को सक्सेस दिला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिवेटेड रहे। ये बताएं क्या नाम है आपका? खुशी अग्रवाल। और हमारे को बस यही था कि हम लोगों को टेस्ट देने के लिए सबने बहुत बोला कि आप टेस्ट देते रहें, ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएँ, आपको बस डीमोटिवेटेड नहीं होना है, आपको टेस्ट देते रहना है और उन टेस्ट में जो आपने क्वेश्चंस करे हैं उनको आपको चेक करना है कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है। एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे क्या बनना चाहेंगे? और एक ये मिथ है कि आपके जो सेशन 2 में है वो मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भी सेशन 1 में इतने नहीं आए थे जितने सेशन 2 में आए हैं। हमने हार नहीं मानी, हमने बस कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क किया और उसके बाद सेशन 2 में हमें इम्प्रूवमेंट दिखा। अभी आपका गोल क्या है आगे? इस बार हमारा नेशनल लेवल पर हमारी जो रैंक आई है 48 रैंक आई है कृष्णा अग्रवाल की। 99.9 के ऊपर मथुरा ब्रांच से 3 बच्चे हैं, जिसमें कृष्णा अग्रवाल है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 48 है, फॉलोड बाय नितिन चौधरी जिसकी ऑल इंडिया रैंक 962 है,
फॉलोड बाय देविक राठौर जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1262 है। अगर मैं 10,000 के अंदर बात करूं तो 8 बच्चे हमारे जो मथुरा ब्रांच से 10 बच्चे यहाँ से आए हैं। देविक जिसकी रैंक 1262 है, जो हमारे साथ भी है अभी देविक है ये, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा परिणाम है, जिनकी मेहनत से, जिनकी लगन से, जिनकी कोशिश से ये परिणाम हमें आज मिला है। मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द ईयर, और हमारे टेस्ट जो होते थे वो जेईई मेंस से थोड़े टफ होते थे, ताकि जब हम एक्चुअल जेईई मेंस का पेपर देने जाएं तो हम थोड़ा कंफर्ट जोन में रहें। और टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे थ्रू आउट द ईयर। जो भी हमने डाउट पूछे काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताए, और जब भी हमने मतलब उनसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने हमेशा हमें रिप्लाई दिया, और काफ़ी अच्छा पढ़ाया। और जो सारे सपोर्ट स्टाफ था उन्होंने भी काफ़ी हमारी हेल्प करी। बताएं, आज आपने अंक प्राप्त कर इसमें क्या जी, तो सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की जो डेडिकेशन था, तो मैंने अपना हार्ड वर्क किया और जिसके लिए मुझे ये अच्छी रैंक आई है। और बाकी आकाश की जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह थी और जो फैसिलिटी बड़ी अच्छी थी, उसने मुझे हेल्प किया, ताकि मैं जो जेईई में से जब पेपर दूँ तो मुझे ऐसा ना लगे कि मैं आराम से दे पाऊँ और कुछ अलग ना लगे। आगे क्या बनना चाहेंगे? मेरा ड्रीम है कि मैं IAS बनूँ और देश की सेवा में लगूँ। सरजू नदी में तैरता हुआ प्रतिबंधित पशु का स्तर। जिला संयोजक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अलीगंज थाना क्षेत्र के आसोपुर सरजू नदी के किनारे प्रतिबंधित पशु का कटा सिर मिला। ग्रामीणों ने देखा तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक आलोक चौरसिया पहुंचे। सूचना पर पुलिस पहुंची तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ही हड़काने लगी। पुलिस और बजरंग दल के जिला संयोजक से हुआ नोकझोंक। पूर्व के मामले में कार्रवाई न होने को लेकर जिला संयोजक आलोक चौरसिया ने नाराजगी जाहिर किया। जहां के अलीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा आसोपुर सरजू नदी के किनारे प्रतिबंधित पशु का सिर कटा ग्रामीणों ने देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक आलोक चौरसिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। हालांकि इस दौरान बजरंग दल के नेता आलोक चौरसिया और पुलिस से झड़प की भी सूचना है। चौरसिया पूर्व में प्रतिबंधित पशुओं के मांस मिलने के मामले में कार्रवाई न होने को लेकर नाराज थे। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में, देखिए। क्या मामला? आज सुबह हमारे कुछ कार्यकर्ता, एक बंदर की स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी, उसको गाड़ने के लिए आसोपुर नदी के पास गए थे। जब वहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक गाय का सर नदी के किनारे पड़ा हुआ है। उनकी सूचना पर हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि गाय माता का सर कोई वहाँ पे लाके फेंक के चला गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुओं को आहत करने वाला है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो उनके आने वाली नस्ल याद करे। किस क्षेत्र का मामला है? ये आसोपुर घाट पे मामला है, जहाँ पर सुनील खन्ना की मिल है पुरानी, वहीं नदी के किनारे गाय का सर पड़ा हुआ था। कोई कहीं से काट के लाके वहाँ पे डाल गया था। क्या थाना? अलीगंज थाना। वहाँ हमने सीओ साहब को, एसओ साहब को सूचना दी थी। वो लोग मौके पर मौजूद थे, आए हुए थे हमारी सूचना पर। कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन विगत कई 2-3 घटनाओं में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे भी हमने कई बार सूचना दिया है। आज पहली बार पकड़ा गया, नहीं तो पकड़ा जाता था तो उसको हटा दिया जाता था, लेकिन आज पहली बार पकड़ा गया है। इस वक्त के 2-3 महीनों के बीच पहली बार पकड़ा गया है। क्या लग रहा है? अब ये किसी आताताई का ही वो है जो गौ माता को काटने के पीछे लगातार 3-4 महीनों से हर हफ्ते में 2 दिन कटता रहता है। इसको प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। क्या मांग करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक? ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मैं कहता हूं कि जैसे बाबा बुलडोजर का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है कि बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसी कार्रवाई हो जाएगी तो कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा। आलोक चौरसिया, जिला संयोजक बजरंग दल, अम्बेडकर नगर।
ब्राह्मण महासभा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा पंजीकृत S-185 जिसको की सन 1939 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित की गई एवं स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व सन 1941 में दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत कराया गया। तभी से ये सभा संपूर्ण भारतवर्ष में निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित गोपाल दत्त वैद हैं। महासभा में B.D. शर्मा उनको किसी कारणवश महासभा ने पृथक कर दिया, तब उन्होंने ईर्ष्यावश अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट का निर्माण कर लिया एवं गाजियाबाद से 4 वर्ष पूर्व पंजीकृत कराया। केंद्रीय कमेटी को ट्रस्ट लिख कर दिया है कि मेरा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट है, मेरा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद भी उनके बनाए हुए जिलाध्यक्ष दुष्यंत सारस्वत अपने मनमाने ढंग से अखिल भारतीय भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के नाम से समाज को गुमराह कर रहे हैं, जो कि नितांत गलत है। उनके द्वारा कल ही राजेश किशोर गोस्वामी को ब्रज प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि पूर्व में हमारी महासभा में रह चुके हैं और उनके हस्ताक्षर महासभा के कार्यक्रमों में रजिस्टर पर मौजूद हैं। वर्तमान में जिलाध्यक्ष दुष्यंत शर्मा एवं नगर महामंत्री श्याम शर्मा व अन्य लोगों के द्वारा अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ब्रज प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया गया है असंवैधानिक व गलत है। उनको अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट लिखना चाहिए, जो ब्राह्मणों को भ्रमित कर रहे हैं। अतः समस्त विप्रो से हमारा विनम्र अनुरोध है कि वर्तमान में ब्रज प्रदेश अध्यक्ष पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ हैं। उनके नेतृत्व में ही 13 अप्रैल को विराट विप्र संसद का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रज मंडल और मथुरा जनपद के लगभग 1000 विप्रो ने भाग लिया। भागवत प्रवक्ता कृष्ण कन्हैया पदेड़ू ने कहा कि एकमात्र पंजीकृत सभा जो जनहित और ब्राह्मणों के हित में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने कहा कि महासभा महामना मदन मोहन मालवीय सभागार एवं विप्र कल्याण बोर्ड की मांग भी विप्रो के सहयोग से उठाई गई। इसके लिए महासभा निरंतर प्रयास कर रही है, अतः महासभा के नाम से किसी अन्य महासभा स्वीकार नहीं करता है। प्रत्येक वर्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा सन 1998 से निरंतर परशुराम शोभा यात्रा निकालती आ रही है। इस वर्ष भी आशीष गौतम के संयोजक में 19 जून को निकाली जाएगी। श्री हरि सुरेशाचार्य, अजय शर्मा, बालकिशन शर्मा, विवेक शर्मा, राजेश चतुर्वेदी, हरि ईश्वर चंद्र रावत, राम बाबू शर्मा, करण कृष्ण गोस्वामी, अनिल शास्त्री आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। बोलो श्री भगवान परशुराम की जय। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा जो है सन 1939 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर S-185 है, जो 1941 में स्वतंत्रता आंदोलन से पहले रजिस्टर्ड हुई थी। हमारी सभा तभी से कार्य चलती रही है और जो है सारे भारतवर्ष में हमारी सभा की शाखाएं हैं। एक B.D. शर्मा नाम के व्यक्ति जो हमारे पहले सभा में प्रदेश अध्यक्ष थे, वो जो है कार्य कर रहे थे। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको जो है सर्वसम्मति से नहीं बनाया गया, तो उन्होंने जो है हमारी सभा को छोड़कर एक अलग सभा बना दी और उसका नाम रखा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट जो है उन्होंने गाजियाबाद से रजिस्टर्ड कराया, जो 4 वर्ष पहले रजिस्टर्ड हुआ है। और उस सभा के जो है जिला अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा को उन्होंने बनाया। वो हमारे विरोध में जो है इस सभा के विरोध में अनर्गल प्रभाव कर रहे हैं। लोगों के जगह जगह जो लोगों को भड़का रहे हैं, विप्रों को कह रहे हैं कि हमारी सभा जो है प्राचीन है। लिहाजा जो है हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो जो है उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब विरोध किया तो उन्होंने लिख कर दे दिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी को कि हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आपकी पंजीकृत संस्था S-185 से कोई संबंध नहीं है। हमने कहा कार्य करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो है जिला अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा और जो B.D. शर्मा के मतलब प्रयास से जो है यहाँ राजेश गोस्वामी जो भागवताचार्य हैं, जो मदन मोहन मंदिर के सेवायत भी हैं, जिनके पिता सनातन गोस्वामी हमारे अनेकों मित्र थे, उन्होंने हमारी सभा को हमेशा समर्थन दिया। राजेश गोस्वामी हमारे सभा में रह चुका है, इसके हस्ताक्षर हमारे रजिस्टर पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसको मना करने पर और B.D. शर्मा और दुष्यंत सारस्वत के कहने से वो उसको प्रदेश अध्यक्ष कल घोषित कर दिया गया, जो कि नितांत गलत है। यदि प्रदेश अध्यक्ष घोषित करना है तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट का बनाएं उसको, ना कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं और मेरे सहयोग से निरंतर सभी विप्र सहयोग कर रहे हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं। 13 अप्रैल को विप्र संसद हुई थी। विप्र संसद में समस्त प्रदेश के उत्तर ब्रजमंडल के
जिला मथुरा के सभी विप्र आए थे और करीब 1000 के लगभग विप्रों ने जो है उसमें भाग लिया। हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सभागार की बात कर रहे हैं और ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की बात कर रहे हैं। हमारी देखा देखी हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए, अपनी सभा को उच्च पद पर ले जाने के लिए ये प्रयास जो कर रहे हैं, निरंतर प्रयास गलत है। हमारा सभी आपने बताया कि आपकी कार्यप्रणाली में आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा क्यों मतलब क्यों कर रहे हो? ईर्षावश जो है द्वेषवश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सभा उतनी चल नहीं पा रही। सारे भारतवर्ष में जो है उनकी शाखाएं नहीं हैं। जहाँ जहाँ उनकी शाखाएं, उस प्रकार के कुछ लोग ऐसे इकट्ठे हो गए हैं जो कि हाँ इस सभा के हमेशा विरोधी रहे और वो अपना सभा में अनर्गल समाचार पत्रों में प्रचार करते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यदि अगर उनका यही रवैया रहा तो आगे की कार्यप्रणाली आगे क्या रहेगी? आगे कार्रवाई होगी कि न्यायालय में हमको जाना पड़ेगा और मतलब उनके द्वारा जो टेस्ट लिखा गया है वो टेस्ट लिखने को उनको बाध्य करेंगे। नहीं होगा तो उनके खिलाफ जो है हमारे विप्रों में जो भ्रामक प्रचार हो रहा है, विप्र सब जो है एकजुट हो रहे हैं और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो पंजीकृत 185 जो मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की थी उसको समर्थन दे रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। जय भारत। जी महाराज जी, सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम कृष्ण कन्हैया पदरेणु है और अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के सदस्य के रूप में हम यहाँ कार्य करते हैं और हमारे ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष इस समय परमादरणीय श्री वशिष्ठ जी हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चतुर्वेदी जी हैं और इन्हीं के माध्यम से अनेकों कार्य यहाँ हो रहे हैं। और आजकल कुछ लोग पद और प्रतिष्ठा के लिए अनर्गल कार्य करने लगते हैं और सभा को और सभा के जो अधिकारी यहाँ के बने हुए हैं उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये गलत है। प्रेम से मानो, नहीं तो फिर कोर्ट में जाया जाएगा और फिर केस लड़ा जाएगा। उसके माध्यम से जो आगे फैसला होगा आगे देखा जाएगा। धन्यवाद। बताएं, ये आज जो प्रेस वार्ता की गई है, क्या कहना चाहेंगे उस मुद्दे को लेकर? जय श्री कृष्णा। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा पूज्यपात महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1941 में रजिस्टर्ड हुई। जो महासभा पूरे भारतवर्ष एवं अन्य देशों में भी कार्य कर रही है, जो देश हित में, समाज हित में, ब्राह्मणों के हित में निरंतर कार्य करती चली आ रही है। देश में अनेकों स्थानों पर महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन, ब्राह्मणों कल्याण बोर्ड के लिए अनेक प्रदेशों में कल्याण बोर्ड का निर्माण कराया तथा वृंदावन में भी जो कुंभ क्षेत्र की भूमि है उसको आरक्षित कराने के लिए अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ करके इसको संरक्षित कराने का कार्य किया है। महासभा प्रत्येक वर्ष श्रीधाम वृंदावन में भव्य और दिव्य परशुराम भगवान की शोभा यात्रा निकाल रही है, परंतु जब महासभा विशेष कार्य करती है तो कुछ लोगों को पद लोलुपता के कारण ईगो प्रारंभ हो जाता है और सभी पद प्राप्त करना चाहते हैं। महासभा के कुछ नॉर्म्स हैं, उनको ही पद दिया जा सकता है जो उस क्राइटेरिया में आते हैं, जिसके कारण श्री वी.डी. शर्मा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तब उन्होंने दूसरी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा ट्रस्ट का पंजीकरण कराया और पंजीकरण कराने के बाद उन्होंने मथुरा में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की। बहुत अच्छी बात है, अनेक सभाएं कार्य कर रही हैं, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, परंतु जो वह अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का ही नाम लेकर के पत्रांकों में अथवा मीडिया में दे रहे हैं, यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। जो कि हमारी महासभा ने उनको पूर्व में नोटिस दिया और नोटिस के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी महासभा ट्रस्ट है, परंतु मथुरा जनपद में वह जब भी मीडिया में अथवा पत्राचारों में अपनी प्रेस विज्ञप्ति देते हैं तो उसमें महासभा ही लिखते हैं। यह निंदनीय है। उनको अपने लेटर पैड पर यह संशोधन करना चाहिए कि हमारी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा नहीं है,
हमारी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा ट्रस्ट है। जय श्री कृष्ण। जिलाध्यक्ष पर मुकदमा लिखने से नाराज व्यापारी पहुंचे कोतवाली। पीलीभीत में भाजपा नगर अध्यक्ष इंद्रेश चौहान की मारपीट के मामले में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने से नाराज दर्जनों व्यापारी आज सदर कोतवाली में पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष इंद्रेश चौहान के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि बीजेपी का नगर अध्यक्ष हिस्ट्री शीटर है। उसके कहने से पुलिस ने व्यापारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी को भी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि भाजपा का सारे व्यापारी साथ छोड़ देंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे भ्रष्ट नगर अध्यक्ष को पद से हटाए जाने की मांग की है। वहीं कहा है कि अगर आरोपी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो कल से सारे व्यापारी बाजार बंद कर देंगे। 24 घंटे का व्यापारियों ने पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है। गौरतलब है कि कल नगर अध्यक्ष इंद्रेश चौहान का व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनूप अग्रवाल से विवाद हो गया, जिसके बाद नगर अध्यक्ष ने व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष के खिलाफ डकैती व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या डबल इंजन की सरकार है। वहाँ आज जो जनता है बहुत ही परेशान है, कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न हो रहा है। उसी के तहत आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो नगर अध्यक्ष है, हमने जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि उस पर जो है उसकी पिटाई हुई है। वो अपना मुकदमा दर्ज करने के लिए, जो खुद अपना मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने के गेट पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन होने के बाद जब प्रेशर हुआ तब जाके उन्होंने व्यापारियों पर जो है मुकदमा दर्ज किया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष के ऊपर जो है व्यापार मंडल के लोगों ने आरोप लगाया कि इस पे हिस्ट्री शीटर है, कई मुकदमे दर्ज है। और जहां ऐसा पदाधिकारी जिसपे पहले से कई गंभीर धारा में मुकदमे दर्ज हो, ऐसे में भाजपा ने उन्हें नगर अध्यक्ष बनाया। तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा की मानसिकता शो होती है कि जहां इनके जो पदाधिकारी हैं वो जो हिस्ट्री शीटर है और भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी अधिकांश पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं इनके लोगों में दहशत पैदा हो रही है कि ये जो है ऐसे पदाधिकारियों अगर सामने क्या उसके बाद तमाम व्यापारी यहाँ एकत्र हैं, क्या आगे की रणनीति है? ये तमाम व्यापारी जो एकत्रित है वो दिल से इसलिए एकत्रित है कि आज हमारे जिलाध्यक्ष की बारी है, कल को हमारी बारी होगी। क्या इस गवर्नमेंट की जिन नीतियां आ गई हैं कि अगर हम रंगदारी ना दें तो हम पे मुकदमा लिखा जाएगा। मैं आप ही के माध्यम से, आप ही के चैनल के माध्यम से, आप ही पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि अनूप अग्रवाल जैसी शख्सियत क्या 50,000 रुपए लूटेगी? आप इसका खुद में हाँ में या ना में जवाब दे दीजिए। हैं और ये आप नगर अध्यक्ष बने हुए हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। ठेकेदारी कौन सा नगर अध्यक्ष करता और कौन सा काम है किस आदमी के नगर अध्यक्ष का चबूतरा तोड़वाने का काम है सिर्फ नगर पालिका का। क्या रणनीति रहेगी आगे की? रणनीति जितनी भी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, समस्त व्यापारी मौजूद हैं। अगर बाजार बंद कराने की भी जरूरत पड़ी तो पूरा बाजार बंद कराया जाएगा। समर्थन में हमारे सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि मंडल के मोहित अग्रवाल जी भी हैं, देवेश बंसल जी भी हैं, गिलानी जी भी हैं। सभी लोग हमारे साथ एकजुट हो चुके हैं क्योंकि व्यापारी समाज एकजुट हो चुका है। क्या मामला है? हमारे उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष श्री अनूप अग्रवाल जी जो एक समाज सेवी हैं, जो साल में 10 लाख रुपए कम से कम खर्च करते हैं, यहाँ से जो उनका एनजीओ है भरतपुर में उनको भेजते हैं। उनके ऊपर डकैती का मुकदमा, एक निहायत ही गंदे आदमी जो हिस्ट्री शीटर है इस पे मुकदमे कायम है, उसके कहने से पुलिस प्रशासन ने जो है वो दर्ज कर लिया है। इसके विरोध में हम लोग आए हैं। क्या लड़ाई है हमारी? उसकी लड़ाई कोई है भी नहीं। वो उसके पास इतने मुकदमे हैं, पुलिस इसी बात की जांच कर लेती। ये लड़ाई है अच्छाई और बुराई की। अनूप अग्रवाल जैसा जो आदमी इतने सेवा करता हो वो क्या डकैती मारेगा? व्यापारियों के आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी हमें सीओ साहब ने 2 घंटे का समय दिया है। हमने कहा है कि जो निमित अग्रवाल जी हैं उनको आप छोड़ दीजिए, जब तक जांच पूरी नहीं हो रही है आपने उनको क्यों लाया। वो 2 घंटे बाद हमें क्या नाम है बताएंगे, हम लोग बैठ के निर्णय करेंगे। इस केस को हम किसी भी कीमत नहीं छोड़ेंगे। आपके माध्यम से मैं जनप्रतिनिधियों को और भाजपा के जितने पदाधिकारी उनको भी मैं बता रहा हूं कि देखिए, व्यापारी बचपन से ही भाजपा का है।
इनका क्या, ये कभी सपा में चले जाएंगे, बसपा में चले जाएंगे, हम लोग तो उसी में रहेंगे। आप लोग व्यापारी का हमारा समर्थन कीजिए, और हमारा समर्थन देंगे तो हम आपको आगे समर्थन देंगे। अगर आप हमारा कुछ नहीं सहयोग करेंगे तो व्यापारी क्यों आपका चुनाव में सहयोग करेगा भाई? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, आगे क्या रणनीति रहेगी इसमें? अब ये बैठ के हम आपस में तय करेंगे। हमें अगर बाजार बंद करना भी पड़ेगा तो हम पूरा जिला बंद कराएंगे, लेकिन ये जो झूठी इसको छोड़ेंगे नहीं। हमारे जिले के महामंत्री हमारा इतना मजबूत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं इनके साथ हूं, मैं इतना एज होने के बाद भी मैं इनके साथ रहूंगा और आखिरकार तक रहूंगा। पूरे जिले का दौरा करूंगा। अगर ये नहीं करते तो पूरा जिला बंद कराएंगे हम लोग। मथुरा नए बस स्टैंड पर सवारी बिठाने को लेकर प्राइवेट बस मालिक ने निगम परिचालक की जमकर मारपीट की और टिकट फाड़ दिया गया और मशीन को भी तोड़ दिया। 20,000 कैश भी लूट लिया। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। 2 घायल लोगों ने थाना कोतवाली में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई। गुरुवार की सुबह 11 बजे शहर के नए बस स्टैंड पर प्राइवेट अनुबंधित बस संचालक और रोडवेज बस कर्मचारियों में सवारी बिठाने को लेकर झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों आमने सामने आ गए और प्राइवेट अनुबंधित बस संचालक के द्वारा मारपीट कर दी गई। इसको लेकर आपस में दे दनादन होती रही। काफी देर तक हुए हंगामे में एक युवक ने रोडवेज परिचालक के साथ लात घूंसों की बरसात कर दी और दे दनादन होती रही। झगड़ा देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और हो रहे झगड़े को जैसे तैसे शांत कराया और मामला थाने तक जा पहुंचा। इस संबंध में घायल ने जानकारी देते हुए बताया, सर बस स्टैंड पे झगड़ा क्यों हुआ, क्या मामला? ये हम इटावा के लिए अपनी सवारियां बिठा रहे थे। राधे श्याम चौंकर का लड़का है, उसने आके हमसे मारपीट की है और कैश लूट लिया। वो प्राइवेट बस का मालिक तोड़ गई और कैश लूट लिया हमसे, सरकारी कागज फाड़ दिए। तो आप शिकायत दर्ज की है? शिकायत अभी नहीं की? कोतवाली कोतवाली शिकायत दर्ज कर दी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं? कार्रवाई हो, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। सरकारी कर्मचारी पे हाथ उठाया। उच्च अधिकारियों को आपने अवगत कराया है इस मामले को लेकर? कराया है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखो यूँ कह रहे हैं करेंगे कार्रवाई। अपनी ही सरकार में न्याय के लिए भटक रही भाजपा नेत्री मंडल मंत्री कचहरी मालती यादव ने प्रशासन पर लगाया आरोप। वीडियो वायरल कर दी आत्मदाह करने की चेतावनी। वायरल वीडियो में कहा गया कि अपनी खतौनी में 3 बीघा खड़ी गेहूं की फसल को काटने नहीं दे रहा प्रशासन। विपक्षियों के पास तो ना कोई है कागजात और ना ही किसी अधिकारी या न्यायालय का है कोई स्टे ऑर्डर। पीड़िता ने कहा कि मैं बार बार प्रशासन से मांग कर रही हूं कि विपक्षियों के पास कौन सा कागज है जिसमें हमें अपनी ही तैयार फसल को काटने से लगाई जा रही रोक। पीड़िता को फसल काटने से रोकने में अहिरौली पुलिस और राजस्व अधिकारियों की है अहम भूमिका। विपक्षियों के पास जब नहीं है कोई कागजात तो फिर पीड़िता के साथ पुलिस और राजस्व अधिकारियों द्वारा क्यों किया जा रहा अन्याय? मैं मालती यादव, भारतीय जनता पार्टी कटहरी मंडल मंत्री पद पर हूँ। मैं यरकी जीतपुर की निवासिनी हूँ, जहाँ पैतृक भूमि हमारे आजा बाबा से चली आ रही है। उसको हम आज तक जोते बोते के चले आए हैं, ज़मीन भी हमारे नाम है। अचानक एक पक्ष जा कर के गलत एप्लीकेशन देने के बावजूद 24/3/25 को अधिकारी द्वारा जांच किया गया। ना हमको कोई कागज़ दिया गया, सिर्फ हमसे साइन कराया गया। हाँ, यहाँ अधिकारी आए थे, ना कोई कागज़ दिया गया, ना कोई नोटिस दी गई है। हमारी फसल 3 बीघा 7 बिस्से में फसल लगी है, जिससे हमारी आजीविका चल रही थी परिवार की। उसके बाद ना हमको सूचना दी गया है। हम अपना फसल जितना बार काटने जा रहे हैं उतनी बार आके प्रशासन रोक दे रही है कि आप इसको काट नहीं सकते। हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि हमको किस आधार पर हमारी फसल काटने से रोका जा रहा है और पानी बरस के सड़ रहा है, भैंस गोरू चर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हमको 3 बीघा 7 बिस्से की फसल चाहिए, नहीं तो हम अपने परिवार के साथ
12 घंटा के अंदर अंदर आत्मदाह कर लेंगे। यही हमारी आपसे निवेदन रह गई है और हम दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। हमारी कोई अधिकारी सुनवाई नहीं। बीच सड़क पर पत्नी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। चल रहा था किसी महिला के साथ अफेयर। पत्नी का कहना शादी के 6 महीने के बाद से ही महिला से शुरू हो गया था अफेयर। आगरा क्षेत्र के कलमारी चौराहा एटी स्पोर्ट्स सामने बीचपुरी रोड पर शादीशुदा के पति पत्नी के रहते पति का आगरा की रहने वाली महिला से 4 साल से चल रहा अफेयर। इसी बात को लेकर पत्नी ने बीच सड़क पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा देख लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। बताया जाता है कि बहन भाई फिरोजाबाद के गांव भुलाभाई के रहने वाले थे। आगरा से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट। आगरा से संवाददाता गोविंद शर्मा की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अब इन्हें किसे ले आ रहे हो आपके साथ में? आपको पीछा कर रही है, आपको पीछा किया। तो मैं कहता हूँ रिश्तेदार हूँ, कहता हूँ शादी है गाड़ी में लगे किसी को ले जाओ। शादी है भैया, अफेयर चल रहा है। अरे भैया अफेयर का कोई कॉन्टेक्ट है? रिश्तेदार है, ऐसे भागने से मतलब क्या नहीं करना? भाग कहाँ रहे हैं भैया? भागने की बोला चलो थाने। उनको ना होने उनको भी बोलो बांधी। मेरा नाम इंद्रवान सिंह प्रजापत, गांव पुलाची पोस्ट में डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। क्या मैटर है? मैटर ये, मैंने अपनी बहन की शादी 2 मई 2022 को जयरत्न पुत्र सोवरन सिंह मुझसे शादी की। ये लड़का ऑलरेडी किसी लड़की के साथ पहले से रिलेशनशिप में था। हम लोगों को मालूम नहीं था इनकी शादी। 3 महीने साथ रहा। मेरी सिस्टर को जहर देने के मारने की कोशिश की। उसमें एक्ट में लड़का 9 महीने जेल काट के आया। अब ये लड़की से मैंने बोला कि इसको एक बार मैं पकड़ के ले गया थाने। लड़की को मैं तेरे भी साथ गलत हुआ, मेरे भी साथ गलत हुआ है, तुझे क्या करना है? मतलब दोनों लोग बैठ के बात करो, दोनों लोग बैठ के बात करो। तो मेरी आपका सुलझाव आपके साथ रहेगा कि मेरी बहन के साथ रहेगा? मेरा फैसला करवाओ। इन लोगों ने कोई फैसले पर सुनवाई नहीं की। मुकदमा कोर्ट में डाल के ये तो ले रहा है इस लड़की के साथ रह रहा है। मैं मुकदमा लड़ूं, ये कहाँ न्याय है? मैं मुकदमा लड़ता हूँ, ये लड़की के साथ रहे। लड़की कहाँ है? ये लड़की अंदर है, मेरी सिस्टर ही है, तरफ मेरी सिस्टर ही है। ये आपकी कौन लगते हैं? मेरे पति है जयरत्न। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रवान सिंह प्रजापत, गांव पुलाची पोस्ट में डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। क्या मैटर है? मैटर ये, मैंने अपनी बहन की शादी 2 मई 2022 को जयरत्न पुत्र सोवरन सिंह मुझसे शादी की। ये लड़का ऑलरेडी किसी लड़की के साथ पहले से रिलेशनशिप में था। हम लोगों को मारने की 3 महीने साथ रहा। मेरी सिस्टर को जहर देने के मारने की कोशिश की। उसमें एक्ट में लड़का 9 महीने जेल काट के आया। अब ये लड़की से मैंने बोला कि इसको एक बार मैं पकड़ के ले गया थाने। लड़की मैं तेरे भी साथ गलत हुआ, मेरे भी साथ गलत हुआ है, तुझे क्या करना है? मतलब दोनों लोग बैठ के बात करो, दोनों लोग बैठ के बात करो। तो मेरी आपका सुलझाव आपके साथ रहेगा कि मेरी बहन के साथ रहेगा? मेरा फैसला करवाओ। इन लोगों ने कोई फैसले पर सुनवाई नहीं की। मुकदमा कोर्ट में डाल के ये तो ले रहा है इस लड़की के साथ रह रहा है। मैं मुकदमा लड़ूं, ये कहाँ न्याय है? मैं मुकदमा लड़ता हूँ, ये लड़की के साथ रहे। लड़की कहाँ है? ये लड़की अंदर है, मेरी सिस्टर ही है, तरफ मेरी सिस्टर ही है। आपको कौन लगते हैं? मेरे पति है जयरत्न। वो अभी इसी गाड़ी में थे, इस लड़की ने गायब कर दिया। और ये लेडीज कौन है? उसके अफेयर है। वो लड़की भाग गई है। ये कहाँ की है? ये यही की है, देतौरा रोड ममता बिहार कॉलोनी की। ये बोल रही है कि तुम केस लड़ो, मैं अय्यासी करूंगी इसके साथ। मैं केस लड़ूं, 20 साल भी चले, अय्यासी करेगी। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 34 साल लग गई। 2022 में हुई थी 2 मई को। तब से इसके साथ रह रहा है। वो मुझे मारने की कोशिश की। ये बता आप भैया, आपका नाम क्या है? ये कौन है इसके? ये बहुत। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो इनके पति हो ना? बोलने में तो ये कौन है? मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। अब इन्हें किसे ले जा रहे हो आपके साथ में? जो पत्नी आपको पीछा कर रही है, आपको पीछा किया। रिश्तेदार कौन है? रिश्तेदार गाड़ी में उठा के किसी को ले जाओगे? वो कह रही है अफेयर चल रहा है। अरे भैया, इनका पहले का कोई कॉन्टेक्ट है? मेरे को ये तो पता नहीं है, मैं रिश्तेदार हूँ, मेरे को क्या पता। तो रिश्तेदार है, ऐसे भागने से मतलब क्या निकल रहा है? क्या मसला है? भैया थाने की बोला चलो थाने। तो रोको ना उन्हें। तो उनको भी दोनों पार्टी हो, कह रहे थाने।